नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक हफ्ते में दूसरी बार प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो संबोधन होता है देश को, उसमें चीजें क्लियर करने के लिए होती हैं ये सारी चीजें कि जो कुछ चल रहा है उसकी क्लियरिटी मैं अपने देश को या दुनिया को दूं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का देश को दूसरा संबोधन था एक हफ्ते में एंड स्टिल किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है। इतना कंफ्यूजन भरा संबोधन, इतना कंफ्यूजन भरा, या फिर ये कह लीजिए कि इन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि ये जो भी कह रहे हैं मार्केट कंफ्यूज ही हो रहा है। इन्होंने कल बहुत गलत, बहुत उल्टा और बहुत नेगेटिव बोला, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ना तो इनका खुद का बाजार गिरा, भारतीय बाजार भी सुबह सुबह एक फर्स्ट टिक 200 पॉइंट नीचे, 220 250 पॉइंट नीचे और वहीं से तुरंत रिकवरी। करंट सिचुएशन ऐसी है, 10:33 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 1 घंटा सवा घंटा हुआ है अभी बाजार खुले हुए। सिचुएशन ऐसी है कि निफ्टी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है। पॉसिबल है कि जब तक ये वीडियो पोस्ट हो हरे निशान में ही हो। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और इतने नेगेटिव बयान के बाद भारतीय बाजार या दुनिया भर के बाजारों में गिरावट ना होना, यह अपने आप में बेहद पॉजिटिव है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या क्या बोला है, लेकिन उससे पहले कल बाजार में तेजी दिखी, आज बाजार में रिकवरी दिखी। दैट डजंट मीन कि बाजार के लिए सब सही हो गया है, अब बाजार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सारे संकेत अच्छे आ रहे हैं कि आप खराब खबर पे भी नहीं गिर रहे, लेकिन जो कुछ बातें चल रही हैं वो एक संकेत दे रही हैं कि वॉर किसी भी समय एस्केलेट हो सकती है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज एक पॉइंट पे नहीं आ रही हैं। अब मैं आपके साथ सिंपल और सरल भाषा में शेयर करना चाहूंगा एक्चुअली में कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या क्या बोला है। उन्होंने पहली और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव मुझे लगी, उन्होंने कहा कि एक रात का गेम है पूरा ईरान का, एक रात में मिटा दूंगा ईरान को। इस कदर नेगेटिव वर्ड्स आए हैं, ठीक है। अब वन बाय वन शेयर करता हूं। सबसे पहले यूएस सोल्जर्स जब ईरान में रेस्क्यू मिशन कर रहे थे तो उन पे बहुत पास से फायरिंग हुई है। दैट मीन्स एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है, लड़ाई चल रही है। दूसरी बात उन्होंने बोला है यूएस ने अपना दूसरा रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया है जिसमें 155 एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और ड्रोन्स शामिल हैं, और ये वाला ये मुझे लगता है बहुत डेंजरस है। आगे, ईरान के इंपॉर्टेंट सिटी इस्फाहान, जहां पे न्यूक्लियर मिलिट्री फैसिलिटीज भी हैं, एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं, या तो स्ट्राइक हो रही है या एयर डिफेंस एक्टिव है, यानी कि अटैक चल रहा है। आगे, किसी ने सीक्रेट मिशन की इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक कर दी है। ट्रंप गुस्साए और बोल रहे हैं क्यों लीक किया, उसको एक्सपोज, जिसने लीक किया उसे एक्सपोज करो, और जिसने लीक करी है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जेल हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट सुनिए, पेटे हेगसेट कह रहे हैं कि आज ईरान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक होने वाली है, यानी हाईएस्ट वॉल्यूम की एयर स्ट्राइक की बात करिए अभी तक, जो जंग शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक। आगे, वॉर एस्केलेट होने के चांसेस पूरे पूरे दिख रहे हैं दोस्तों, ये हम सभी को क्लियर कट समझ में आ रहा है। वॉर एस्केलेट होगी तो मार्केट गिरे ना गिरे, लेकिन कच्चा तेल ऊपर जाएगा, जिससे इकोनॉमी को डैमेज होना ही वाला है। अब भारतीय टाइमिंग के हिसाब से अभी मंगलवार 10:36 का समय जब वीडियो शूट कर रहा हूं, वीडियो आप तक 11, सवा 11, साढ़े 11 मैक्सिमम पहुंच जाएगी। सुबह 5 बजे तक का समय है ईरान के पास। पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन कर दो, अदरवाइज अटैक होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, टाइम एक्सटेंड नहीं करूंगा, अटैक कर दूंगा और बहुत हैवी करूंगा। पेटे हेगसेट ने कहा ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम का अटैक होगा। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप के बोलने के बाद ईरान ने सिर्फ इतना बोला है कि हम इनकी धमकी से नहीं डरने वाले। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी तरीके से जंग खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल, और दूसरा उन्होंने बोला है कि मेरे को गारंटी चाहिए कि आगे चलकर इजराइल या यूएस हमारे ऊपर फालतू में स्ट्राइक नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, इसकी गारंटी चाहिए। ये 2 चीजें डिमांड करी हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आप जो टोल कलेक्ट करने की सोच रहे हो ना, ये
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, आपको खुद देना पड़ जाएगा यूएस को, मैं बता रहा हूं। तो इस कदर वर्ड्स जो है मिसमैच है, तो ये मेरे को लगता है मैटर सॉल्व नहीं होगा, डील मुश्किल है, ये वॉर ज्यादा दिखती है मुझे। तो ये देर रात हुआ है कल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी कुछ बोला है, लेकिन मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मार्केट कह रहा है कब क्या होगा ये पता ही नहीं, ये सारे वर्ड्स हैं, हम इससे नर्वस नहीं होते हैं। बाकी चीजें तो खराब हो रही हैं जो मेरे को क्लियर कट दिख रही हैं, इसलिए बाजार के उछाल में भरोसा नहीं करना चाहिए। 23,000 पे निफ्टी में रुकावट भी है, ये भी याद रखिएगा, 23,000 पार करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर पार हुआ तो 23,200 तक की जगह खुली है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नीचे 22,500 का सपोर्ट है पहला, दूसरा 22,200 का सपोर्ट है, और अगर बमबारी हो जाती है, देखो एक चीज समझ लो, आप कुछ भी करोगे लॉस होने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर है। एक बयान का खेल चल रहा है, पता चले 12 बजे तक ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आ जाए, बाजार ऊपर या नीचे, पता चले शाम को 6-7 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर कुछ स्टेटमेंट दे दी कि भैया 5 बजने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर अगले दिन ही बाजार नीचे, और अगर अच्छा हो गया तो बाजार ऊपर भी है। तो इसलिए कुछ नहीं करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। मार्केट में आईटी, मेटल, रियल एस्टेट में अच्छी तेजी है। पीएसयू बैंक्स, ऑटो, बैंक निफ्टी में गिरावट है। टॉप गेनर में फर्स्ट क्राई, गैरेंट इस्पात, टीटागढ़ रेल सिस्टम है। टॉप लूजर में जुबली एंड फूड, बैंक ऑफ इंडिया, फोर्स मोटर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर दिख रहे हैं। निफ्टी में 31 स्टॉक्स नेगेटिव है। मैक्स हेल्थ केयर, इंडिगो, आइशर मोटर टॉप लूजर है और 19 पॉजिटिव है। हिंडाल्को टॉप गेनर है, फॉलोड बाय विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस। कच्चे तेल का भाव ऊपर ही दिख रहा है, $112 प्रति बैरल के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।